होगा। हाँ, कक्षा 10। आप लोगों को इससे पूर्व तुलसी दास जी के जीवन के ऊपर, जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। अब आप लोगों को धनुष भंग शीर्षक है, जो श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। दोहा है सर्वप्रथम, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। विकसे संत सरोज सब, सब संत रूपी कमल खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। निपन्ह केरी आशा निसी नासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। और अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके और श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सब सुकृत सम्हारे, जौं कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर और
पितरों की वंदना करके, देवताओं और पितरों की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण करके जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और जो भी हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव हो, तो शिवधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश जी, भगवान श्री राम गणेश जी से वहाँ के लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गणेश जी, विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्नों का हरण करने वाले हे गणेश जी, भगवान श्री राम शिव जी के कठोर धनुष को कमल की डंठल के समान तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए। सीता जी की माँ राम की ओर अत्यंत प्रेम के साथ देखकर, राम ही प्रेम समेत लखी, भगवान श्री राम की ओर अत्यंत प्रेम के साथ देखकर सखिन समीप बुलाए, और सखियों को अपने पास बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिल खाए। सीता जी की माँ ने अत्यंत स्नेह के बस में होकर, प्रेम के वश में होकर बिलखते हुए इस प्रकार की वाणी उन्होंने कहा। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। सीता जी की माँ कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक असिहठ भल नाही। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। और रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी राजा भी जिस धनुष को हिला नहीं सके, और सभी राजाओं का दर्प, अभिमान, घमंड भी चूर चूर हो गया, समाप्त हो गया। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। जो है मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता नहीं, और उस धनुष को कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम के हाथों में तोड़ने के लिए देना। भगवान श्री राम
को आदेश देना तोड़ने के लिए बाल मराल की मंदर ले। क्या हंस का छोटा सा बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है या उठाने में समर्थ हो सकता है? भूप शयानप सकल सिरानी सखी सखी विधि गति कछु जात न जानी। इस प्रकार राजा की समस्त चतुरता समाप्त हो गई। सब विधि गति कछु जात न जानी। विधाता की क्या गति है, ब्रह्मा की क्या गति है, उसके विषय में जाना नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी। सीता जी की सखियों में से एक चतुर सखी ने कोमल वाणी में कहा, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, तेजस्वी पुरुषों को जो है छोटा नहीं गिना जाता। देखने में तो छोटे होते हैं तेजस्वी पुरुष, लेकिन वे अद्भुत कार्य कर जाते हैं, इसलिए तेजस्वी पुरुषों को छोटा नहीं गिना जाता। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। और कहाँ पर कहीं घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, कहाँ कुंभज, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ पर विशाल समुद्र। जिस अगस्त्य ऋषि ने विशाल समुद्र को भी पी लिया, धारण कर लिया, सोख लिया, सोसेव सुजस सकल संसारा। जिस विशाल समुद्र को अगस्त्य ऋषि जी ने पी लिया, अपने शरीर में धारण कर लिया, सोख लिया, जिससे जिनका यश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल सूर्य का समूह देखने में तो छोटा लगता है, उदयतासु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। राम नाम रूपी मंत्र तो अत्यंत छोटा है, लेकिन उस राम नाम रूपी मंत्र के बस में विधि अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता लोग रहते हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। जिस प्रकार से मतवाले हाथी को बस में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही उपयुक्त होता है, एक छोटे से अंकुश के द्वारा ही मतवाले हाथी को वश में कर लिया जाता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। जिस प्रकार से कामदेव फूलों के धनुष और बाण को लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे, जिस कामदेव ने सभी लोगों को
अपने बस में कर लिया है। देवी तजिय संसौ अस जानी। सीता जी की सखियां कहती हैं कि हे देवी, तुम अपने संशय को, संदेह को त्याग दो। ऐसा जान करके अपने संदेह को, संशय को त्याग दो। भंजऊ भंजब धनुष राम सुन रानी। भगवान श्री राम धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सीता सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाधु बढ़ी अति प्रीति। और सखी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर उन्हें विश्वास हुआ, मिटा विषाधु बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन का जो दुख था वह मिट गया, समाप्त हो गया, और भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। तब सीता जी भगवान श्री राम की ओर देखकर भयभीत हृदय से जिस देवता को मनाती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल होते हुए जो है शिव और पार्वती जी को मना रही हैं और कहती हैं कि हे पार्वती और शंकर जी, आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहूँ चाप गरुआई। और मैंने आज तक जो आप लोगों की सेवा की है, उस सेवा को सफल कीजिए। आप लोगों की जो कुछ भी मैंने सेवा की है, जो कुछ भी मैंने पूजा किया है आप लोगों की, उसे सफल कीजिए। करहि तुहरहूँ चाप गरुआई, और मेरा भला कीजिए। और चाप की जो गुरुता है, भारीपन है, उस भारीपन को दूर कीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्ह्यों तू सेवा। हे गणों के नायक, वर को देने वाले गणेश जी, आज तक विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्नों का हरण करने वाले हे गणेश जी, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है, बार बार विनती सुन मेरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। बार बार आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप शिव के धनुष का जो भारीपन है, उस भारीपन को, गुरुता को अर्थात भारीपन को आप कम कर दीजिए, वह हल्का हो जाए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली सरी। सीता जी बार बार भगवान श्री राम के शरीर की ओर देखती हैं, सुर मनाव धरि धीर, और देवताओं को मनाती हैं। अत्यंत धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्र प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं। पुल कावली शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो गया है।